घोर अंधकार, सुनसान इलाका, रात के अंधेरे में पसरा सन्नाटा, और इस बीच मंत्रों का उच्चारण, आहुतियों के स्वर, नरमुंड की पूजा। अमूमन इस तरह की पूजा विधि को अघोर पूजा कहा जाता है। अघोरी तांत्रिक इस तरह की पूजा विशेष तरह की शक्तियों को पाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आज के इस दौर में इस तरह के अंधविश्वास के लिए कोई जगह है? और क्या 21वीं सदी के भारत में ऐसे अंधविश्वास के लिए किसी को किसी मासूम की जान लेने का हक है? लेकिन अफसोस, देश चाहे लाख उन्नति की उड़ान भर ले, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसा हो रहा है। तभी तो इस हैवान ने अंधविश्वास के चलते एक मासूम की निर्ममता से बलि दे दी। वो सोया था, सारे कार्यक्रम जब समाप्त हो गए तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ सोया था, मैं गया तो मैंने उसका गला दबा दिया और फिर उसके बाद में रजाई से ढक दिया। उसके बाद में उसके मस्तिष्क का बाल थोड़ा सा खून लिया और फिर वापस आ गया। खुद को तांत्रिक बताने वाला ये बाबा अंगूठा छाप है और इसका काम बस लोगों को बरगलाना है। इस ढोंगी के चेलों की माने तो इस हैवान ने ये करतूत अलौकिक शक्तियों को पाने की चाहत में अंजाम दी है। लेकिन हैरानी देखिए, दरिंदगी की तमाम हदों को पार कर एक मासूम की हत्या करने वाले इस शख्स की सच्चाई जानकर भले ही आपको इससे नफरत हो रही हो, लेकिन देश की राजनीति का एक जाना पहचाना कद्दावर नेता इस दरिंदे का परम भक्त है। गला दाब के मार दिए थे तो हमको 3 बजे बताए। 3 बजे मालूम हुआ तो ये बोले कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से हटाओ, नहीं तो सब बचे जाओगे। तो हम कंधे पे लाश लेके गए, वो मैनेजर मिश्रा का मशीन है, वहाँ पे लेके गए। हम भी थे और ये भी थे और ये बाबा भी जी। इसके बाद ये अपना ईंट से तोड़ा फोड़ा, सर तोड़ा, हाथ तोड़ा। हम लोग साइड में खड़े थे, तोड़ फोड़ के उस ये भाग का कुछ हिस्सा निकाला और हाथ तोड़ के इतना ये निकाला। इसके बाद लेके आया तो हम लोग 3:30 बज रहा था लमसम, वहाँ हम लोग सूत गए। ये अपना जो भी किया था कि 4 बजे बाबा हमको बुलाए हैं, तो वहाँ से जो कलश था, कलश ले जाने के लिए गंगा जी, और गंगा जी से आया तो घर पे आया और कहा कि बाबा जी बुलाए हैं, हम आज कुछ लेट आएंगे। और उसी समय जब ये 12 बजे से लेकर 4 बजे भोर तक ये हवन किया है, उसी समय से हमारा शंका इसके ऊपर था। इंसान के वेश में छिपा ये शैतान किस कदर शातिर है और इसने कितनी शातिरी से इस दरिंदगी को अंजाम दिया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस को भी इस तक पहुंचने में महीनों लग गए। जबकि इस बीच आरोपी ने बच्चे की बलि देकर उसकी निर्ममता से हत्या करके एक हद तक सुराग मिटा दिए थे। जी हाँ, मृतक बच्चे के परिजनों के मुताबिक उनका 13 साल का बेटा सुमित बीते 12 मई को गांव के पास यज्ञ में जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजन के मुताबिक जब काफी खोजबीन के बाद भी सुमित का कोई पता नहीं चला, तब घर वालों ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जब पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम कई दिनों की मशक्कत के बाद मामले की तह तक पहुंची, तो सच्चाई जानकर खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। के द्वारा ये अघोरी विद्या का उपासक है और तंत्र क्रिया सिद्ध करने के लिए इसने इस बच्चे की हत्या की। रेयर केसेज में आएगा और पुलिस अपनी तरफ से इसको यथासंभव कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेगी। बाबा और उसके दोनों शिष्यों पर गैंगस्टर व एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी।
और साथ ही जो इसमें बाबा का जो बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है, इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। वहां भी जिला पुलिस के समन्वय से इसकी आपराधिक हिस्ट्री मंगाई जाएगी और अगर उसमें कोई ऐसी चीज मिलती है तदनुसार और भी आगे कार्रवाई की जाएगी। अपने जिगर के टुकड़े को खोने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी कानून से बस यही फरियाद है कि आरोपी तांत्रिक को कम से कम फांसी दी जाए। आपकी क्या किस तरह की सजा इनको मिलनी चाहिए? इनको फांसी मिलनी चाहिए कम से कम। बहरहाल इंसान के वेश में छिपे एक दरिंदे का भांडाफोड़ तो हो गया, लेकिन खबरदार रहिए, हो सकता है आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा ही ढोंगी अपनी असलियत छिपाए आपके किसी अपने की ताक में घूम रहा हो। क्राइम डेस्क, न्यूज़ 30।